Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to start the phrasal verbs. तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो वर्ड है वो है कॉल. ठीक है. कॉल में हम कॉल के साथ हम डिफरेंट वर्ड्स लगा सकते हैं. कॉल बैक हो सकता है, कॉल इन हो सकता है, कॉल आउट हो सकता है, कॉल ऑफ हो सकता है, इन आउट ऑन. ठीक है. अपॉन डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं इसके साथ, और इनके ऐड होने से कॉल का मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. अब कॉल बैक का मीनिंग डिफरेंट होगा, कॉल इन का डिफरेंट होगा, कॉल आउट का डिफरेंट होगा. इसलिए एमसीक्यूज टाइप बेस्ड क्वेश्चंस में अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें कॉल के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा के कोई सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, तो उस केस में हमने क्या करना होता है कि हमें फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए. इसलिए चले आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है जी कॉल बैक. कॉल बैक तो हमारी एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसलिए सबसे पहले मैंने इसे रखा है जो कि ईजी आपको आता है, तो उसके हमें आसान से लेकर चलते हैं, थोड़े से मुश्किल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह से. और कॉल बैक एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो कि हम डेली लाइफ में बिल्कुल यूज़ करते हैं. और इसका मीनिंग क्या होता है? कॉल बैक का मतलब होता है टू कॉल समवन अगेन और टू रिटर्न समवंस टेलीफोन कॉल. अगर आप किसी को कॉल करते हैं दोबारा, उसने कॉल की 3 मिनट पहले आपको कॉल की, आपने उससे कहा कि मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल यू बैक. आप 3 मिनट बाद उसको रिटर्न कॉल करते हैं, इसका मतलब होता है आपने उसको कॉल बैक की. कॉल बैक का मतलब समझ आ गया है. तो इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें तो एग्जांपल किस तरह से है. एग्जांपल कहती है कैन आई कॉल यू बैक, मैं आपको क्या दोबारा कॉल कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम बिज़ी एट अ मोमेंट, मैं इस वक्त इस लम्हे में मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ. आप उससे जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, कैन आई कॉल यू बैक. कॉल बैक का मतलब होता है किसी को अगेन कॉल करना, कुछ टाइम बाद कॉल करना. आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड कहती है जी कॉल ऑफ. कॉल ऑफ एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसके कॉल के साथ ऑफ लगा है. ऑफ एक प्रपोजिशन है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टोटली चेंज हो जाता है. कॉल ऑफ, कॉल ऑफ जो ओ डबल एफ ऑफ. ओके. तो ये जो कॉल ऑफ होता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप कैंसिल कर देते हैं. ऐसी चीज़ जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, ऐसी चीज़ को आपने कैंसिल किया है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ को आपने छोड़ा है जो कि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है. ठीक है. ऐसी चीज़ जो कि प्रोग्रेस में थी आपने उसे कैंसिल किया है, या ऐसी चीज़ जो कि प्रोग्रेस में नहीं थी बल्कि स्टार्ट भी नहीं हुई थी, आपने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया. अब फॉर एग्जांपल हमारे के फ्रेंड्स हैं, वो हमें सरप्राइज़ पार्टी देना चाहते हैं, बट किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो सरप्राइज़ प्लान नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं हमने ये सरप्राइज़ कॉल ऑफ कर दिया था, कैंसिल कर दिया था. मतलब ऐसी चीज़ को अबेंडन कर देना, छोड़ देना जो कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुई. ठीक है. तो कॉल ऑफ का क्या मतलब हुआ? कॉल ऑफ का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ को कैंसिल कर देना, टू कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, जो कि स्टार्ट भी नहीं हुई, और अबंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, या वो चीज़ जो कि जो स्टार्ट तो हो चुकी थी लेकिन प्रोग्रेस में थी, मतलब हो रही थी, कंटिन्यू थी, उस चीज़ को दरमियान में आकर छोड़ दें. देखिए दो तरह से चीज़ें छोड़ सकते हैं आप, या तो वो चीज़ जो कि स्टार्ट नहीं हुई, या फिर वो चीज़ जो कि स्टार्ट हो चुकी थी, दरमियान में थी, कुछ प्रोग्रेस कर चुकी थी, उसको हमने कैंसिल कर दिया. इसमें हम टर्म यूज़ कर सकते हैं कॉल ऑफ की. अगर आप इसको एग्जाम्पल देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं. दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन. कहते हैं कि ऐसा मैच जो कि कैंसिल करना पड़ा. क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड था जिस पर मैच खेला जाना था वो वेट था और उस पर मैच नहीं खेला जा सकता था, इसलिए उस मैच को कैंसिल करना पड़ा या फिर कॉल ऑफ करना पड़ा. दे हैड टू कैंसिल द मैच और कॉल ऑफ द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर आप चलें, व्हेन द फॉग गॉट थिकर, मतलब धुंध ज़्यादा हो गई, तो सर्च वाज कॉल्ड ऑफ, तो सर्च नहीं हो सकती थी इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया. आई होप कि ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई होगी. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड कहती है जी कॉल है कि ऐसी जगह का विजिट करना, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, किसी भी जगह का विजिट करना शॉर्ट टाइम के लिए, उसे हम कहते हैं कॉल एट. अब एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें, इसका मतलब मुझे लग रहा है आई कॉल्ड एट बैंक, मैंने बैंक कॉल की थी, लेकिन मुझे गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होता. इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक को विज़िट किया था. आई कॉल्ड एट बैंक, मैंने बैंक को कॉल की, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. बैंक को कॉल नहीं की. इस सेंटेंस का कॉल एट का ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब नहीं है. इस फ्रेज़ का मतलब है कि मैंने बैंक को विज़िट किया था. और अरेंज सम मनी फॉर टू ट्रांसफ़र, मतलब कुछ मैंने मनी जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए अरेंज किए थे वहाँ जाके, इसलिए मैंने बैंक का विज़िट किया था. अब कॉल ऐट का मतलब क्या होता है जी? कॉल ऐट का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, किसी भी प्लेस का विज़िट किया फॉर अ शॉर्ट टाइम, और क्या करना था, मैंने उस प्लेस को
विज़िट करना था शॉर्ट टाइम, और वहाँ पे क्या हुआ, उसको हम कहते हैं जी कॉल ऐट का यूज़ किया हमने, ठीक है। और अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल क्या कहती है कि दैट आई कॉल्ड एट हिज हाउस बट ही रिफ्यूज़ टू सी मी, मैं उसके घर गया था। अब कॉल्ड एट का ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे हाउस को मैंने बुलाया, उसके घर को बुलाया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बनता है कि मैंने उसके घर को विज़िट किया बट ही रिफ्यूज़ टू सी मी, लेकिन उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया, तो मैं उसके घर गया था, मैं उसके घर विज़िट किया था, कॉल्ड एट हिज हाउस में। आई होप कि ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई, क्योंकि कॉल ऐड का क्या मतलब होता है जी, कॉल ऐड का मतलब होता है कि मैंने किसी जगह पे विजिट किया था लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। आप देखें बैंक को आप विजिट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, आप किसी पार्टी के अंदर जा सकते हैं, आप किसी घर को विजिट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं, इस कॉल ऐड की कैटेगरी में आती हैं, या फिर आप कॉल ऐड का वर्ड इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है जी कॉल इन। कॉल इन किसे कहते हैं? कॉल इन का मतलब होता है कि आप अगर किसी इंसान को कहते हैं कि वो आए और आपकी हेल्प, इसका मतलब होता है कि टू आस्क समवन टू कम एंड हेल्प, कि कोई शख्स आए और वो आपकी हेल्प करे, यानी आपने किसी शख्स को बुलाया और उससे कहा कि वो आपकी हेल्प करे, इसे हम कहते हैं जी कॉल इन। फॉर एग्जांपल आई कॉल द डॉक्टर इन, मैंने डॉक्टर को बुलाया था ताकि वो आता और मरीज़ को चेक कर लेता। मैंने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और उससे जो है वो आया और उसने हेल्प की हमारी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कॉल इन और आपकी हेल्प करे। एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स कहती हैं जी कि इट वॉज़ टू लेट टू कॉल इन एन इलेक्ट्रीशियन, कहते हैं कि बहुत देर हो गई थी ताकि किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जा सकता और वो आके हमारी हेल्प करता, तो ये बहुत देर हो गई थी इसलिए इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुलाया। इट वॉज़ टू लेट टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन इन, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देयर इज़ सम मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड इन, कहता है कि इस जो डेथ हुई है, जिस कोई भी फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई डेथ हुई है, तो उस कहते हैं इसमें कोई मिस्ट्री है, यानी कोई ऐसी बात है जिससे थोड़ा शक व शुबहत में मुब्तला हो गए हैं हम, तो इसलिए हमने पुलिस को बुलाया है। हैव बीन कॉल्ड इन मतलब पुलिस को बुलाया है कि वो आए और हमारी हेल्प करे इसकी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो कॉल्ड इन, तो पुलिस हैव बीन कॉल्ड इन इस चीज़ में आ जाती है। आई होप कि आपको ये भी स्लाइड बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो हमें चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कॉल ऑन और अपॉन, ये हमारा लास्ट वर्ड है आज के लिए, तो बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि कॉल ऑन और कॉल अपॉन का क्या मतलब होता है। आपको कॉल ऑन का मतलब है टू आस्क समवन टू डू समथिंग और दे शुड डू इट, कोई डिमांड करना किसी से कि वो काम करे, या फिर किसी को कहना, उससे रिक्वेस्ट करना, उससे ऑर्डर देना कि वो काम करे, उसे हम कहते हैं जी कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। उससे पहले इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कहती है द काउंसिल हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू स्टॉप द न्यू रोड बीइंग बिल्ट। अगर किसी रोड को बन रहा था उसको रोकने का कहा गया, वो इसलिए क्योंकि उसको ऑर्डर दिया गया, ठीक है, उसे कहा गया कि वो काम बंद कर दे। सेकेंड एग्जांपल में देख, एमपीज़ ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल ऑन किया है, उसे कहा है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे, उसकी पोजीशन किसी वजह से ख़राब हो गई है। चलते हैं न्यू फ्रेजल वर्ब के साथ न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।